और 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक अद्वितीय संत हुए। दुर्भाग्य से उनके जीवन की परिस्थितियां रहस्यमय हैं। जबकि हम इन विवरणों को सत्यापित नहीं कर सकते, हमारे पास केवल उन विचारों की अंतर्दृष्टि है जिन्हें उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रचारित किया। तो हम इन संत के बारे में क्या जानते हैं? ये कौन थे? ये कबीर थे। आइए कबीर के बारे में जानते हैं। अच्छा, क्या हम कबीर की चर्चा कर रहे हैं? कबीर का अरबी में अर्थ है महान, शक्तिशाली या नेता। हम संत कबीर की बात कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु के सदियों बाद भी हम उन्हें स्नेहपूर्वक याद करते हैं। तो हम उन्हें क्यों याद करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? वो कहां से आए थे? कबीर की परवरिश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास बुनकरों के एक मुस्लिम परिवार में हुई। बहुत कम उम्र में वो एक वैष्णव संत स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। स्वामी रामानंद की शिक्षाओं पर चलते हुए कबीर वैष्णव के अद्वैत दर्शन से प्रेरित हुए। अद्वैत एक ऐसा दर्शन है जो परमात्मा के साथ व्यक्ति की आत्मा की एकता पर जोर देता है। उन्होंने एक ईश्वर के विचार पर जोर दिया। उनके लिए ईश्वर और अल्लाह एक ही भगवान के अलग अलग नाम थे। उन्होंने ये भी प्रचार किया कि ईश्वर हम में से प्रत्येक के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में है, और सत्य उस व्यक्ति के साथ रहता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। हम अपने अहंकार अथवा अपने आत्म गौरव को त्याग कर सत्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं का और विस्तार से अन्वेषण करते हुए हमें पता चला कि कबीर सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति में विश्वास करते थे, लेकिन इस्लाम और ब्राह्मण हिंदू धर्म दोनों में प्रचलित धार्मिक असहिष्णुता पर आपत्ति जताते थे। उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने या नुकसान, बर्बादी और हानि से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से है। कबीर की विचारधारा कई कारणों से दूर दूर तक फैल गई। दूसरों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए कबीर ने भक्ति और सूफीवाद दोनों से प्रभावित काव्य रचनाएं लिखी। उनकी छंद की रचना को सखी और पद कहा जाता था। घुमंतु भजन गायकों ने इन्हें लोकप्रिय बनाया। ये लोग उनके संदेश को फैलाते हुए जगह जगह यात्रा करते थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल बाहरी स्वरूप की पूजा को व्यर्थ बताया, बल्कि जातिवाद पर भी कटाक्ष किया। कबीर ने अपनी कविताओं का अधिकांश भाग हिंदी की ऐसी बोली में लिखा था जिसे साधारण लोग समझ सकें। इसने उनकी मान्यताओं को लोकप्रिय बनाने में मदद की, क्योंकि अधिक लोग उन्हें पढ़ सकते थे। इनमें से कुछ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संरक्षित हैं। क्या कबीर की कोई उल्लेखनीय रचना है जिसमें उनके गहरे धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया गया हो? जी हाँ, बीजक, एक विचार जो प्रत्येक प्राणी के बारे में पूरी तरह से बात करता है। इसे उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति माना जाता है। बीजक में उनकी कविताएं आध्यात्मिकता पर उनके विचारों की व्याख्या करती हैं। कबीर ने खुले तौर पर इस्लाम और हिंदू धर्म में अहंकार का विरोध किया और लोगों से वेदों और कुरान के अतिरिक्त अन्य मार्गों को अपनाने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि यदि वे दिव्य शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो सहज मार्ग या सादगी का मार्ग अपनाएं। आइए अब तक हमने जो कुछ भी अगर किसी गंतव्य तक जाने के लिए कई रास्ते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे छोटा और सीधा रास्ता चुनेंगे, लेकिन हर कोई इस विचारधारा का पालन नहीं करता। कुछ लोग कठिन मार्ग चुनते हैं। वे अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले चुनौतियों से गुजरते हैं।
वे रास्ते में कई यात्रियों से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। यह वे लोग होते हैं जो कुछ दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं और समाज को दिशा दिखा सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम एक ऐसे गुरु के बारे में जानेंगे जिसने ऐसा ही किया। हम बाबा गुरु नानक जी और सिख धर्म के उदय की चर्चा करेंगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए।